हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यूटी में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है, इसकी सॉल्यूशन में कह रहा है इज द फ्लो फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। ए फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5 और करा एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग पॉइंट कंडीशन जानते हैं, जब फंक्शन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो और कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो क्या बनाते हैं, साइनस की और ए ना किस पॉइंट पे, ए पे, तो ये हो जाता है एल एच एल और ए होता है आर एच एल। तो एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन ए बोलते हैं। अब अगर इधर एल एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू और एफ एक्स का वैल्यू तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कहते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूअस किस पे, एक्स इक्वल टू ए पर। तो यह फंक्शन कर रहा है इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो। तो इसमें एक ही फंक्शन है और एक ही पॉइंट है, तो साइनस के बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो एल एच एल। तो एल एच एल के लिए क्या ना, लिमिट एक्स डेंस टू किस पॉइंट पे फाइंड करे, पाई पे, तो पाई लिख दो और एफ एक्स। अब लिमिट एक्स डेंस टू पाई, एफ एक्स का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में 5 और ए। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर और साइन पाई और प्लस में 5 और साइन पाई स्क्वायर आ जाएगा। साइन पाई मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू 0 प्लस में 5, तो क्या आ गया वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस में 5। अब आर एच एल फाइंड कर लो। आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे, पाई पे, और ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। एफ एक्स का वैल्यू ये रख लो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5, ते भी आ गया पाई स्क्वायर साइन 180 वैल्यू 0 प्लस में 5, क्या जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5 ए आर एच एल। अब फाइंड कर लो एफ एक्स इक्वल टू पाई, ये भी यही इक्वेशन में पुट होगा, तो इसका वैल्यू भी पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5। तीनों का वैल्यू इक्वल है तो कह दो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। तो कह दीजिए यह फंक्शन क्या है, इस पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा था। अब समझो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21 में क्या कर रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यह फंक्शन को डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं, तो बनाना नहीं केवल डिस्कस करना। तो क्या ना, एक गिवन है साइन और कॉस, तो लिख लो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर एवरी वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स एंड कॉस एक्स हमेशा क्या होता है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम लोग ना थ्योरम में समझे टू कंटिन्यूअस पॉइंट का, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो क्या ना, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम लिख दो टू, और टू कंटिन्यूअस फंक्शन टू कंटिन्यूअस सम ऑफ है, आप ऐसे लिख देंगे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर also continuous फंक्शन। तो जब दो फंक्शन, हम लोग को डिस्कस क्या करना है कि यह फंक्शन दिख रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो दो कंटिन्यूअस साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यह फंक्शन कैसा है, तो कह दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो एक कह देंगे क्या है ना, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या कह रहा है, बी कह रहा है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें भी वही पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या ना डिफरेंस, तो यहाँ लिख दो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज ए भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यहाँ भी क्या ना सी में भी करा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बताओ एक कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो साइन और कॉस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इसमें लिख देंगे मल्टीपल ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए और यही पॉइंट लिख देंगे, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर समझो 22 के सॉल्यूशन में क्या ना, ये भी कह रहा है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी में डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कोसाइन। और एक कोसाइन दिया और कह रहा है यह कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, जरा डिस्कस करो। तो कोसाइन फंक्शन क्या होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, हर एक पॉइंट पे ना वैल्यू इसका डिफाइंड है। अब यहाँ पे 0 से लेके 180 तक देखें तो इसमें हर एक पॉइंट पे क्या ना, पॉइंट पे वैल्यू इसका डिफाइंड है। तो कह सकते हैं कि साइन एक्स इज कोसाइन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो देन कोसाइन इज कंटिन्यूअस, ये हो गया। अब ये कह रहा है कोसेकंड, अब दूसरा में आ गया ना, कह रहा है दूसरा में सेकेंड में कोसेकंड। तो कोसेकंड देखिए तो हम लोग को कह रहा है कोसेकंड जरा बताओ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो कोसेकंड देखिए तो हम लोग यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट पे ग्राफ क्या हो जाना, कॉसेक का टूट जाएगा, इसलिए यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट पे ग्राफ इसका टूट जाएगा। कॉसेक 180 का वैल्यू भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, माइनस में इनफाइनाइट प्लस में। तो ये देखो 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे इसका क्या ना ग्राफ क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है। इनफाइनाइट क्या ना ग्राफ कंटिन्यू नहीं होता है, इसलिए इसको बोल देंगे कोसाइन। कोसेकंड क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और क्यों, क्योंकि साइन कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, इस कारण से। तो इसको लिख दो एफ एक्स कोसेकंड इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब आ जाओ सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड सेकेंड में सेकंड में करा, सेकंड बताओ एक कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो सेकंड में हम लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड में और सेक को हम लोग बोलते हैं क्या ना, सेक का ही फुल नेम क्या, सेकंड। तो सेक अगर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, 0, और सेक को 180 का वैल्यू क्या होता है ना, माइनस में इनफाइनाइट। तो सेकंड 90 पे क्या ना और 180 पे क्या हो रहा है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बन रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इनफाइनाइट पे ग्राफ क्या होता है, टूट जाता है। तो ये ना डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 90 पे 120 पे, तो यह फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तब कह दो सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिख लेंगे। और अब देखो कोटेंजेंट गिवन है, अब 4 में कोटेंजेंट मतलब बात करें तो कॉट। अब एक कॉट देखे तो यहाँ पे क्या ना, कॉट 90 डिग्री, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो कॉट इसमें 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और कॉट 180 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा,
और इनफाइनाइट। तो ये ना कॉट भी क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, पॉइंट क्या ना टूट रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है इनफाइनाइट पे और इनफाइनाइट, इसलिए ये भी कर दो क्या ना, यह भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। को टेंजेंट भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब समझते 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या ना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ वेयर, यह फंक्शन इस पॉइंट पे क्या ना, या इस पॉइंट पे यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी है, चेक करो। तो इसको ना चेक करने के लिए क्या ना, सबसे पहले तो हम लोग को पॉइंट 0 पे चेक करना है, तो साइन स्कीम ड्रा करना पड़ेगा और ए माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, किस पॉइंट पे, 0 पे, तो 0 लिख दो और ये हो जाएगा आर एच एल और ए एल एच एल, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। अब वैल्यू फाइंड कर लो किसका, एल एच एल का, तो लिख लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ए 0 और एफ एक्स। और ये अब हम लोग अगली क्लास में समझ चुके हैं, तो हम लोग लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स का वैल्यू रख लो, तो एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 और ए पुट क्या लेंगे, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। तो हम लोग यहाँ पे ना 11th में पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई, इस फॉर्मूला से वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो एल एच एल का वैल्यू फाइंड कर लिए 1। अब फाइंड करो आर एच एल, तो आर एच एल के लिख लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन के लिए इक्वेशन पुट करेंगे एक्स प्लस 1। अब लिमिट को पुट करो, तो क्या आ जाएगा ना, 0 प्लस 1, इसका वैल्यू भी क्या आ गया, 1। अब फाइंड करेंगे एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0, तो 0 के लिए ना ए एक्स इक्वल टू 0, 0 के लिए भी ए इक्वेशन है, तो पुट कर दो और 0 0 प्लस में 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, वैल्यू 1। तो ये ना इसमें देखे तो एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स तीनों का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो कह देंगे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या ना, नॉट डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे क्या ना डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस। तो बोल दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय यह फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यह फंक्शन चेक करना कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए क्या ना, साइन स्कीम बनाओ, तो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे, तो आर एच एल और ए हो जाएगा एल एच एल, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। अब वैल्यू फाइंड कर लो एल एच एल का, तो एल एच एल को लिख सकते हैं लिमिट एक्स डेंस टू 0 और एफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट एक्स डेंस टू 0 और एफ एक्स, तो एक्स लेस देन 0 मतलब 0 की इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 बाई एक्स, और ये आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी हम लोग एक थ्योरम समझे, लिमिट एक्स डेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये हम लोग को फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स डेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू क्या है ना, यहाँ पे साइन 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पे क्या ना 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो और 1 बाई एक्स से क्या मल्टीप्लीकेशन, क्यों, बैलेंस के लिए। अब बैलेंस किए तो अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स डेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, तो ये ना साइन, इसको समझो एक्स, एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स क्या रिजल्ट होगा, 1, तो ये 1 और इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ना सॉरी 1 बाई एक्स, एक एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स डेंस टू 0 और x बच जाएगा। अब x का वैल्यू रख दो, तो इसमें मिल जाएगा 0, तो क्या आ गया ना, एल एच एल हम लोग को मिल गया 0। अब फाइंड कर लो आर एच एल, तो आर एच एल के लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स,
और एफ एक्स। अब यहाँ चल दीजिए लिमिट x डैश टू 0 और एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर के लिए क्या ना ये इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए भी यही इक्वेशन पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब ना इसमें भी हम लोग वही रूल लगाएंगे, लिमिट x डैश टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, 1/x से डिवाइड और 1/x से मल्टीप्लीकेशन, एक एक्स कट गया, ये बच जाएगा लिमिट x डैश टू 0 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ बच जाएगा x इंटू 1। लिमिट को पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 1, क्या मिल गया 0। तो LHL RHL भी क्या है 0। अब फाइंड कर लो एफ एक्स, एक्स इजकल टू 0 के लिए ऑलरेडी क्या ना एफ एक्स बराबर 0 है, तो तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है, LHL इजकल टू RHL इजकल टू एफ एक्स। तो यह फंक्शन का दो क्या है कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, किस पे x इजकल टू 0 पर। क्वेश्चन नंबर समझेंगे 25, क्या करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन गिवन और करा इस पॉइंट पे ना डिसकंटिन्यू, कंटिन्यूटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी कितना 0 पे चेक करना, तो साइन स्कीम बनाओ माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट 0, ये तो बना सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसा है, और LHL RHL ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लो, किसका LHL, तो LHL के लिए लिमिट x डैश टू 0 और एफ एक्स, लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स, एफ ए लेस देन 0, लेस देन मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वेशन पुट करेंगे फर्स्ट, तो साइन x माइनस में कॉस x। अब लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा साइन 0 और माइनस में कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया -1। तो ये LHL का वैल्यू फाइंड हो गया -1। अब फाइंड कर लो RHL, RHL मतलब लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स, लिमिट x डैश टू 0 एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए क्या ना x ग्रेटर देन 0 की इक्वल नहीं है, मतलब नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट पुट होगा, तो साइन x प्लस में कॉस x, ओ माइनस है। अब लिमिट को पुट कर दो फंक्शन में, तो साइन 0 माइनस में कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया -1 RHL भी। अब फाइंड कर लो एफ एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 के लिए क्या ना समीकरण सेकेंड, तो -1। तो देखिए तो LHL RHL और एफ एक्स क्या ना इक्वल आया, तो कह दो ये भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर देखो 26, क्या करना है, एक फंक्शन गिवन और करा इस पॉइंट x इजकल टू π/2 पे क्या ना इज कंटिन्यूअस, देन k इजकल टू 5। तो यह फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो किसका k का वैल्यू फाइंड करो, तो कंटिन्यूअस है तो LHL इजकल टू RHL इजकल टू एफ एक्स, तीनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, इसको समझ लो समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग क्या ना, अब फाइंड करेंगे LHL RHL और एफ एक्स, फाइंड कर इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड करें किसका k का, तो k का वैल्यू फाइंड करना और कह रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो ऑलरेडी LHL RHL एफ एक्स क्या होगा इक्वल होगा, इसको समझ लो समीकरण फर्स्ट। अब इस साइनस के बना दो माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट, किस पॉइंट पे चेक करनी है π/2 पे, ये लिख दो π/2 और a आ जाएगा RHL और a आ जाएगा LHL, x ग्रेटर देन π/2 और x लेस देन π/2। अब वैल्यू फाइंड कर लो और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करना पड़ेगा इसमें x इजकल टू क्या ना π/2 माइनस में h। फर्स्ट क्लास में समझाया गया था कि LHL अगर फाइंड करनी है तो पुट भी करके बनाएंगे और RHL में फाइंड करनी है तो पुट करना पड़ेगा x, यहाँ π/2 है तो π/2 प्लस में h पुट करना पड़ेगा। अभी तो इस क्वेश्चन को पुट करके ही बनाना पड़ेगा और पुट कर से बनेगा। लो तो अब ये ना फाइंड कर लो LHL के लिए क्या ना लिख दो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू किस पॉइंट पे चेक करें π/2 पे, तो π/2 लिख दो किसका तो फंक्शन का,
और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू पाई बाई टू। और एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए कौन इक्वेशन, तो x लेस देन पाई बाई टू, मतलब इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो ए वाला इक्वेशन पुट करेंगे k cos x बाई में पाई माइनस में 2x। और ये हो गया। अब इसका ना वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से x इक्वल टू क्या पुट कर दो, पाई बाई टू माइनस एच। तो ये लिख देंगे लिमिट x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस एच डेंस टू पाई बाई टू। और k cos x के जगह पे पुट करो पाई बाई टू माइनस में एच x के जगह पे। और ये हो जाएगा बाई में पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस में h। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट h डेंस टू जीरो। देखो ना पाई बाई टू कट जाएगा माइनस h, और यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, माइनस किधर ले जाएंगे तो क्या आएगा h डेंस टू जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे k बच गया, cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते साइन थीटा बाई। और यहाँ पे पाई और टू को ना मल्टीप्लीकेशन कर, टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस पाई, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2h। और ये पाई भी कैंसिल, क्या बच जाएगा लिमिट h डेंस टू जीरो के साइन h बाई 2h। और अब लिमिट h डेंस टू जीरो, या इसको रहने दो, अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े, लिमिट x डेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ देखो h बाई एच साइन h बाई एच मैच किया, तो इसको लिख सकते इतना इक्वल टू k बाई टू कॉन्स्टेंट है रह जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं k बाई टू। तो LHL मिल गया क्या k बाई टू। अब फाइंड कर लो RHL, तो RHL के लिए लिख लो लिमिट x डेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ एक्स, किस पे निकालें पाई बाई टू पे फाइंड करें, पाई बाई टू पे। और ये आ जाएगा लिमिट x डेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए कौन सा इक्वेशन, x ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन पाई बाई टू, मतलब RHL के लिए ग्रेटर मतलब इक्वल नहीं है, तो कौन फर्स्ट इक्वेशन, तो k cos x बाई क्या ना पाई माइनस में 2x। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए RHL के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह पे पाई बाई टू प्लस में h, तो पुट कर दो लिमिट x के जगह पे पाई बाई टू प्लस में h डेंस टू पाई बाई टू k cos पाई बाई टू और प्लस में h बाई, और ये आ जाएगा पाई माइनस में 2 पाई बाई टू प्लस में h, x के जगह पे पुट कर दिया गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, लिमिट पाई बाई टू कट गया, h डेंस टू क्या बचेगा जीरो के cos 90 प्लस थीटा क्या आता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा बटा, और ये आ जाएगा पाई माइनस टू कैंसिल तो पाई, और ये क्या आ जाएगा माइनस में 2h, तो पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट h डैश टू जीरो और k माइनस को आगे कर दो साइन h बटा में माइनस में 2h। अरे अब देखो तो फिर से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा लिमिट h डैश टू जीरो, इससे मैच कर गया, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा k बाई टू, और इसको कहाँ पे लिख ले यहीं पे k बाई टू, क्या मिल जाएगा k बाई टू साइन h बाई एच का वैल्यू क्या आ गया 1, और एक कांस्टेंट था तो k बाई टू, कांस्टेंट k बाई टू, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा k बाई टू, तो LHL और RHL का वैल्यू क्या आ गया इक्वल आ गया। अब फाइंड कर लो ना fx, तो इसको रफ कर लेते यहाँ से, लो अब इसको रफ कर लेते हैं, और ये आ गया ना LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू फाइंड। अब थर्ड पॉइंट निकालेंगे x इक्वल टू पाई बाई टू, तो x इक्वल टू पाई बाई टू के लिए क्या ना 3,
तो तीनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो फ्रॉम चल दो इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट LHL का वैल्यू क्या फाइंड किए, k/2। RHL का वैल्यू क्या फाइंड किए, RHL का वैल्यू भी फाइंड हुआ k/2। और fx का वैल्यू फाइंड होगा 3। अब इसको चल दो k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया 6। और ए फाइंड हो गया हम लोग का वैल्यू k इक्वल टू 6। के ही तो कह रहा था व्हाट, k इक्वल टू क्या आ गया 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27 में क्या करना है कि ये फंक्शन गिवन है और करा x इक्वल टू पे कंटिन्यूअस है, तो k इक्वल टू व्हाट। तो इसको ना बनाना सिंपल है, तो लिख लो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। इक्वेशन मान लो क्या ना फर्स्ट, क्यों, क्योंकि यह फंक्शन पॉइंट 2 पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो तीनों क्या होगा इक्वल होगा, तीनों साइड। और इस साइड इक्वल करने के बाद अब वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। किस पॉइंट पे, 2.2 पे। तो ये हो जाएगा LHL और ये हो जाएगा RHL, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। अब वैल्यू फाइंड कर लो LHL। तो LHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करें, 2 पे। और ये fx लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 समीकरण फर्स्ट kx स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दो k इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4k। LHL मिल गया। अब फाइंड करो RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 और fx लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। तो fx के लिए ना x ग्रेटर देन 2 3 और ये 3 लिख लो, ये समीकरण होगा। अब यहाँ x है नहीं, तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा समाप्त। ये RHL मिल गया। अब फाइंड कर लो fx, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में पुट करो k इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 4k आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ना एक तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिए। चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट LHL का वैल्यू LHL का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 4k। और RHL का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 3। और fx का वैल्यू भी क्या है 4k। इसको चल दो 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3/4। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 बन जाएगा, 29 भी बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर समझो 31। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34, ये तीनों क्वेश्चन को बनाने का एक ही रूल है और एक ही तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसको 2-3 मेथड से बनाया जाता है, तो ये मेथड आसान होता है बच्चे को बनाना। देखो क्या, सो दैट द कराना फंक्शन डिफाइंड बाय ए फंक्शन गिवन है और fx इक्वल टू क्या गिवन है cos x स्क्वायर। करा यह फंक्शन और चेक कीजिए कंटिन्यूअस है और पॉइंट गिवन दिया नहीं है, अब केवल करा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसको ना बनाने के लिए हम लोग पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्या ना cos और fx, इसमें दो फंक्शन आया हुआ cos और x स्क्वायर। तो इसको देखा जाए तो cos x एंड x स्क्वायर दो फंक्शन है। cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल भी क्या होता है कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है कंटिन्यूअस ही होता है। ऐसे पॉइंट को लिख सकते हैं या इस तरीके से मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया, तो यहाँ लेट कह लो a इज एनी रियल नंबर, लेट x इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर। ए क्या ना मान लो x इक्वल टू क्या ना a एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे ना कंटिन्यूटी चेक करो। ए रियल नंबर है तो अब क्या पॉइंट ए पर चेक कर लो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ए पे चेक कर लेंगे, तो इसके लिए क्या ना LHL कर लो। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a
और इसमें फंक्शन कितना, फंक्शन तो एक ही है, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे पुट कर दो cos x स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दो cos a स्क्वायर, बस ऐसे छोड़ दो, एक आ गया LHL। अब फाइंड कर दो RHL, RHL के लिख दो लिमिट x टेंड्स टू a और fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो fx के लिए समीकरण, fx के लिए ही समीकरण होगा cos x स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर, तो ये आ गया क्या, RHL आ गया, नहीं तो ये RHL, ऐसे छोड़ दो RHL और fx, तो x इक्वल टू a तो डायरेक्ट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर, a मिल गया f भी, तो तीनों का वैल्यू क्या आया, इक्वल आया, तो इसको लिख दो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो ये कह देंगे क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, तो बोल दो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा मेथड इसका ग्राफ को ड्रा कर देना, और ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो बोल दो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब सभी क्वेश्चन 31, 32, 33 और 34 इसी प्रकार से लेट कह लो, x इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर, और उसमें वैल्यू में केवल पुट कर दो और छोड़ दो, देखो तीनों का वैल्यू इक्वल आता है, तो कह देंगे क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका क्या ना एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में 5.2, उसमें है डिफरेंशिएशन। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।